हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था त्रिकोणमिति की भूमिका तथा इससे संबंधित 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जाना था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। देखते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग A, B और C कर देते हैं, जिसका कोण भी समकोण है। अब हम जानते हैं कि tan A बराबर 4/3 प्रश्न से दिया हुआ है और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ चूंकि कोण A न्यून कोण है और इसके सापेक्ष हमें देखनी है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बटा आधार। तो इसका मतलब हो जाएगा BC बटा AB। ठीक है। चूंकि BC बराबर 4K होगा, तो AB बराबर 3K होगा, जहां K एक धन संख्या है, जहां K धन संख्या है। अब BC बराबर 4K दिया हुआ है, तो BC कहाँ है, यहाँ 4K, और AB कितना 3K, तो AB को हम लोग 3K लिख लेते हैं। अब AC भुजा जो कि कर्ण है, इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चूंकि समकोण B है और इसके सामने वाली भुजा AC है, तो ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब और ये आधार, क्योंकि कोण A के सापेक्ष हमें देखनी है tan A दिया हुआ है। तो इसलिए कर्ण स्क्वायर अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ BC दिया हुआ है 4K का स्क्वायर प्लस AB 3K का स्क्वायर। क्या कर देंगे इसका, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, और दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर। इसलिए AC बराबर क्या होगा, तो √25K स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 5K। अब AC हमको कितना मिल गया, 5K। निकालना हमें क्या है, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना है। tan A तो दिया हुआ है, तो बाकी का 5 और अनुपात है जिसका मान हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। अब साइन A बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हम जानते हैं, तो साइन A इसके सामने वाली ये और यह
कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, अर्थात साइन ए बराबर BC बटा AC, अर्थात BC के जगह पर दिया है 4K और AC के जगह पर दिया है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 4/5। ठीक है। अब इसी तरह कॉस से हम निकालेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ना, इसलिए कॉस ए आधार यहाँ हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। कॉस ए बराबर हो जाएगा AB बटा AC। AB कितना है 3K, AC कितना है 5K, K से K कैंसिल 3/5। साइन ए आ गया, कॉस ए आएगा, टैन ए दिया हुआ है तो बाकी का हमें 3 रह गया। तो हम जानते हैं साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, इसलिए कॉसेक ए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर AC बटा BC, अर्थात हो जाएगा 5K बटा 4K। K से K कैंसिल हो गया 5/4। अब सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, अर्थात AC बटा AB, AC हो जाएगा यहाँ 5K और AB है यहाँ 3K। K से K कैंसिल हो गया, बच गया 5/3। अब एक रह गया कॉट, तो कॉट ए बराबर हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए। 1 tan ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4/3। अब ये ऊपर जा कर के हो जाएगा 3/4। तो इस तरह जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था वो सब का मान हम आसानी से निकाल लिए और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इस हिसाब से आपको परीक्षा में कोई भी दे दिया रहे, जैसे tan ए दिया है, आपको sin ए रहे, cos ए रहे, cot ए रहे या cot b रहे, tan b रहे या थीटा में हो, किसी भी प्रकार से हो, तो इस तरह से हम उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। प्रश्न कोई कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड का हमें इस्तेमाल करना होता है और बाकी आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेशन में हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है।
त्रिकोणमितीय अनुपात से ही संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि दूसरे टाइप का है। हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी तथा टेन पी के मान ज्ञात करें। अर्थात कोण पी को लिया है तो अर्थात कोण पी जो होगा न्यून कोण होगा। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसका कोण Q समकोण है, यह कोण समकोण है, P है और ये R हो गया। एक और दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, यह है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि क्या है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस भुजा को मालूम करना है और इस भुजा को मालूम करना है। अर्थात बी क्यू दिया हुआ है तो हमें चाहिए क्यू आर और हमें चाहिए पी आर। अगर यह तीनों हम मालूम कर लेते हैं तो आसानी से साइन पी, कॉस पी और टेन पी को निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये बात तो हम जानते हैं कि जो समकोण होती है जिसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं या निकालना होता है, तो यहाँ पर ये P, साइन P, कॉस P और टेन P कोण P के सापेक्ष है, तो इसलिए इस कोण के ठीक सामने वाली ये भुजा लंब हो जाएगी और बाकी ये बचा सो आधार हो जाएगी। तो इसमें पी आर के स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब पी आर बराबर देखिए हम यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, पी आर बराबर हम कर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, और इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर और प्लस पी क्यू यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दी। अब इसको हम सूत्र पर विस्तार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको a और इसको b, देखते हैं कैसे होगा। तो ये हो जाएगा 25 में 25 से हम गुना कर देंगे तो 625 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 2ab अर्थात 25 में 2 से गुना कर देंगे तो 50 और ये b के जगह पर QR और प्लस हो जाएगा यह QR का स्क्वायर। इधर क्या था, इधर था आपका QR का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखते हैं हम दोनों तरफ में, तो इधर QR स्क्वायर और इधर Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या है, तो इधर क्या करेंगे 625 है, यह बाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 और यह दाहिने तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 50 QR। ठीक है, अब फिर इसको आगे बढ़ाइए तो यह बच जाएगा आपका 600,
इक्वल टू 50 QR। ये कट गया और ये 12 से कैंसिल हो गया, इसलिए QR बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। QR कहाँ है आपका, यहाँ है 12 सेंटीमीटर। अब बच गया PR ना, जो कि करंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि PR इक्वल टू 25 माइनस QR, तो यहाँ हम मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, PR बराबर यह 25 हो गया और माइनस QR कितना आ गया 12। तो 25 में से 12 को माइनस कर लीजिए, तो ये 3 हो गया और ये 1, ये 13 सेंटीमीटर हो गया, अर्थात यह आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। आपके पास सभी भुजाएं मालूम हो गई, कर्ण भी, लंब भी और आधार भी। निकालना है आपको साइन पी, कॉस पी तथा टैन पी। आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कैसे, ये न्यून कोण पी है ना, तो ये कहता है अनुपात साइन पी बराबर, इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे, पी सामने वाला लंब, सबसे बड़ा कर्ण और ये आधार। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने लंब कर्ण, अर्थात हो गया QR बटा PR। कितना हो गया QR 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर, यही होगा आपका आंसर। अब कहता है कॉस पी, फिर कॉस पी लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा आपका PQ और कर्ण हो जाएगा PR। इसका मान हम रख देंगे, PQ कितना था जी, PQ 5 सेंटीमीटर और PR आपका 13 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अब एक कहता है टैन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन पी बराबर QR बटा PQ, अर्थात यहाँ हो गया आपका QR कितना, तो 12 सेंटीमीटर और बटाइए PQ हो गया 5 सेंटीमीटर, यह आंसर हो गया। इस तरह दूसरे टाइप का हम प्रश्न को हल करना सीखें और पहले टाइप के क्वेश्चन का हल करना सीखें। इस तरह प्रतियोगिता जो भी परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।